ईमानदारी के साथ बताना है तो फिर मैं यही कह सकती हूँ कि इंडिया 60% और पाकिस्तान 40%। और ये इंडिया वालों से सीखें कि वो उनके खिलाड़ी कितने स्ट्रॉन्ग हैं और वो लोग मैं दिखती हूँ दिन ब दिन निखर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम दिन ब दिन डाउन डाउन डाउन। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि जो जख्म वो छोड़ कर गए हैं ना, अब उस पर नमकपाशी करने आ रहे हैं। उन्होंने हमें जरा दोबारा टीस करने के लिए आना है, हमारे जख्मों पे नमकपाशी करनी है। हेलो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। पाकिस्तानी पब्लिक मौजूद है, इनसे की ओपिनियन लेंगे। क्या लगता है पाकिस्तान अगेन इंडिया से हारेगा मैच या अभी कुछ चांसेस लग रहे हैं कि पाकिस्तान जीतने जा रहा है? मैडम, क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया को बीट करेगा या इंडिया पाकिस्तान को बीट करने जा रहा हम है? तो पाकिस्तान से इतना प्यार करते हैं कि आज मैंने जोड़ा भी हरा पहन लिया। आई लव पाकिस्तान। हमें पाकिस्तान से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता होती है। हम सारे काम छोड़ के टीवी के आगे बैठ जाते हैं, लेकिन हमेशा मायूस होते हैं। हम लोग कहते हैं कि क्या पता फखर जुमान, शहीन अफरीदी और हमारे जो न्यू प्लेयर्स हैं वो आगे जाएंगे, तरक्की करेंगे, लेकिन हमेशा ही हमें मायूस करते हैं। अवाम को, पब्लिक को, पाकिस्तानियों को खुदा का वास्ता मायूस करना छोड़ दें, उनकी मेहनत को रंग लाएं और ये इंडिया वालों से सीखें कि वो उनके खिलाड़ी कितने स्ट्रॉन्ग हैं और वो लोग मैं दिखती हूँ दिन ब दिन निखर रहे हैं और पाकिस्तानी टीम दिन ब दिन डाउन डाउन डाउन। तो लोगों ने तो मैच में दिलचस्पी लेना छोड़ दिया है। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, जीत जाओ जीत जाओ जीत जाओ। मैडम, अगर बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान जो पिछले जो 6 मैच या 7 हुए पाकिस्तान उनमें से एक भी नहीं जीता, ठीक है। अगर इंडिया की बात करें तो वो अनबीटेबल है। 2023 का मैच चैंपियन ट्रॉफी जीती है, उसके बाद 24 में जीता इवेंट जीता, उसके बाद 25 में फिर चैंपियन ट्रॉफी जीत गई है। मतलब वो तो अनबीटेबल टीम बनी हुई है, कोई उसको हरा नहीं सकता है। क्या 21 को भी पाकिस्तान हराएगा या इंडिया हरा देगा? मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इंडिया ने जीतना है, इंडिया ने दोबारा फिर जीत जाना है। इंडिया ने जीत जाना है, ये मेरी प्रेडिक्शन। आप लोग लिख लें और फिर कहेंगे कि मैडम आयशा ने बात की है। इंडिया ने जीत जाना है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी टीम एंड पे आकर कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप लोग मैच देखें और मेहनत करें। बस मैं अपने क्रिकेटर को ये कहूँगी कि स्ट्रगल करें और प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही हम जीतेंगे। इंडिया का कौन सा बॉलर या बैट्समैन आपको लगता है कि हमारे लिए मैक्सिमम डेंजरस होता है? सारे ही अच्छे हैं, सारे ही अच्छे। एब्सोल्युटली भजन, मैं तो यही कहूंगा कि जो जख्म वो छोड़ कर गए हैं ना, अब उस पर नमकपाशी करने आ रहे हैं। उन्होंने हमें जरा दोबारा टीस करने के लिए आना है, हमारे जख्मों पे नमकपाशी करनी है। मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी वजह हम इंडिया के खिलाफ जीत नहीं पा रहे। पहली बात ये, हम प्रेशर नहीं हैंडल कर पा रहे। सेकंड बात ये, हमारे पास कॉम्बिनेशन नहीं है और हमारे पास हमारे जो बैट्समैन है वो बॉलिंग पे लगे हुए हैं, जो बॉलर है वो बैटिंग पे लगे हुए हैं। मुझे तो लग रहा है शहीन और साहिब ने आपस में बात करके, यार तू मेरी जगह बैटिंग कर ली, वो कहे तू मेरी जगह बॉलिंग कर ली। वो 2 आउट करके कहता है इन 2 आउट का क्या फायदा है हमें। साइम का टीम में रोल है एज अ बैट्समैन, उसने हमें एक अच्छा स्टार्ट देना है, 6 ओवर्स को यूटिलाइज करना है। जैसे अभिषेक शर्मा कर रहा है। अभिषेक शर्मा मैं तो कह रहा हूँ भाई, वो शिकार कर रहा है हर बॉलर का। हर बॉलर का करियर खत्म कर रहा है। उसने शहीन को नहीं छोड़ा, उसने किसी बॉलर को नहीं छोड़ा। आने वाले मैचेस के अंदर भी आप देखेंगे कि अभिषेक शर्मा जो है उसका इंटेंट ही किसी और लेवल पर है। जिस तरह की वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, जिस तरह के उसके स्टैट्स बोल रहे हैं, मैं कहता हूँ वो बहुत जबरदस्त बैटिंग कर रहा है। आने वाले मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ वो दोबारा पाकिस्तान को मारेगा। जो जख्म वो दे चुका है हमें ऑलरेडी, वो हमारे जख्मों के ऊपर नमकपाशी करने आ रहे हैं। भजन, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ज़हनी तौर पे तैयार होकर बैठे कि इंडिया से नहीं हम जीतने वाले। यार बेसिकली बात है कि आप एक गलत टीम का मुकाबला करने जा रहे हैं। हम इधर बात करी जाए पाकिस्तान, एज अ पाकिस्तानी फैन मैं कह दूं नहीं भाई उसको जीतना चाहिए, उसको नहीं, फायदा ही नहीं है ना। जब आप देखें एक दफा फिर हमने आस लगा ली। आज से 14 सितंबर को हम वही लोग हैं, हम कह रहे थे आज के बाद इनका मैच नहीं देखेंगे, लेकिन आज आगे आज फिर हमने आस लगा ली है कि 21 सितंबर को पाकिस्तान मैच जीतेगा। लेकिन इनको शर्म आए तो फिर ना ये अपनी आउटिंग से, ये अपने मामलात से फ्री हो तो कुछ करे ना। ये सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा हमने बेसिकली बात पता क्या, पाकिस्तान की सबसे गंदी आदत, ये कोई भी पाकिस्तान के लिए नहीं खेलता, ये अपनी जगह बनाने के लिए खेलते हैं। वो कोई भी है, वो उसमें आप अपने सीनियर्स प्लेयर ले लें, आप अपने जूनियर ले लें। अगर वो बैटिंग में परफॉर्म नहीं कर रहा, वो बॉलिंग में इसलिए कर रहा है ताकि मेरी जगह बनी रहे, मुझे ड्रॉप ना किया जाए। आप देखें ना, अगर हम कहते थे कि साइम अयूब 3 डक पे खड़ा है, लेकिन अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं, आपके पास क्या दूसरा ऑप्शन है? आपके पास ऑप्शन नहीं है। फखर है, फखर आप ऑलरेडी कभी उसको चौथे पे खिला रहे हैं, कभी तीसरे पे खिला रहे हैं, कभी दूसरे पे खिला रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हारिस है, हारिस को आपने 7वें पे रखा है, कभी 1 डाउन खिला रहे हैं। मतलब हमारे पास स्ट्रेटेजी ही नहीं है। आप देखें ना, अगर हम हारिस को इसलिए खिला रहे हैं कि वो विकेट कीपर है, तो आपके पास साहबजादा वरान भी विकेट कीपर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आ रहा है प्रॉपर गेम प्लान के साथ। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस यार देखिए, आज जो मैच हुआ है ओमान के साथ, उन्होंने जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दी हुई थी। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए एनर्जी कंज्यूम करके रखी हुई। सर बात पता है क्या है, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी ट्रेनिंग थोड़ा ना अपने प्लेयर्स को वार्म अप देने आए थे कि यार जरा मोमेंटम के अंदर रहे, जरा आता है तुझे रहे, जरा
पाकिस्तान को थोड़ा धोने में आसानी हो सके। पता क्या बात है, सबसे बड़ी बात ये है, हम क्यों नहीं जीत रहे? हमारे पास गेम प्लान नहीं है, हमारे पास टेक्निक नहीं है, हमारे पास स्ट्रेटेजी भी नहीं है, ना हमारे पास कमीशन, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अंदर ग्राउंड में उतर रहे हैं, विकेट जा रही है, 12-12 बॉले जाया कर रहे हैं, 3-3 ओवर जाया कर रहे हैं। आपके पास टेक्निक नहीं है, आपके पास गेम प्लान नहीं है, आपको पता ही नहीं आपने करना क्या है। 6 ओवर जो मेन आपका पूरा मैच T20 के अंदर आपका 6 मैच पे पूरा मैच डिपेंड करता है। पावर प्ले को आपने अच्छा यूटिलाइज करना है, बोर्ड के ऊपर रन लगाने, जैसे ओमान ने लगाए हैं आज। हम तो ओमान से भी गए गुजरे हो गए हैं, 55 रन किए उन्होंने पावर प्ले के अंदर, और हम लोगों ने क्या किया 30, 35, 25, उसके साथ हमारे 4-5 आउट हो जाते हैं। आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है, आपके पास मोमेंटम नहीं है, आपके पास कॉम्बिनेशन भी नहीं है। हर बंदा सिर्फ जगह पक्की करने के लिए कह रहा है, मैं किसी तरह से 30-40 कर लूं, 50 कर लूं, मेरी जगह बन जाए। टीम की खातिर जब तक आप नहीं खेलेंगे, गेम प्लान के साथ नहीं आएंगे, आप नहीं जीत सकते। अग्रेशन आप में जितना मर्जी है, अग्रेशन डजंट मैटर अगर आपके पास एक वे नहीं है। सर हमारे तो चेहरे लटके होते हैं, लेकिन इंडिया के तो ऐसा कुछ नहीं है, हर एक बंदे के पॉजिटिव इंटेंट। सर सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। मैंने आपको बताया स्टार्ट में, हम प्रेशर हैंडल कर नहीं पा रहे। इंडिया वो हमारे साथ जिम्साग में खेल रहे हैं, वो समझ छोटे-छोटे बच्चे, हमारे नर्सरी के बच्चे लाके खड़े कर दिए। उनकी जी टीम भी आ जाए वो ऐसे ही खेलेंगे यार। इंटेंट सर, इंटेंट, गेम प्लान, टेक्निक, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। उनको पता है हमने करना क्या है, किस टीम को कैसे पकड़ना है। सर आप क्या कहने लगे? यार देखें, वो बेसिकली वो ना अपना जो प्लेयर लेके आते हैं उसको फुली पॉलिश करके लेके आते हैं। ठीक है। वो कोई आईपीएल में एक परफॉर्मेंस के ऊपर लाके टीम पे नहीं रख देते, या एक नो लुक शॉट पे उठा के टीम में नहीं रख देते जैसे हम कर रहे हैं। हम लोग जो डोमेस्टिक में खेल रहे हैं, आपके पास लॉट ऑफ टैलेंट पर है, वो पाकिस्तान के आपको पीएसएल में भी नहीं नजर आता, और पीएसएल में आपको वो नजर आ रहे हैं जो सिफारसी है, जो पर्सी है, वो आ रहा है, वो खेल रहा है, और वो पाकिस्तानी टीम में आके बैठ गया है। और इस टाइम आप 0 पे खड़े हैं। आपने किसको हराया है? ओमान को। आपने किसको हराया है? यूएई को। आप क्या आप, मुझे तो लगता है ये टीम श्रीलंका का नहीं मुकाबला कर सकती। अच्छा। जिस तरह वो खेल रही है। हाँ, तो इंडिया तो फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे है। आप देखें, श्रीलंका भी अभी तक अनबीटेबल है। अफगानिस्तान छोटी टीम नहीं थी, बांग्लादेश छोटी टीम नहीं है। हमको हराया, आप देखा ट्राई नेशनल सीरीज में उन्होंने हमको हराया। लेकिन आप देखें कि इतना डिफरेंट है, और हमारी गेम प्लान ही नहीं है, हमारे कैप्टन को होश ही नहीं है कि मैंने वो देख रहा है कि आप देखें ना, सबसे बड़ी चीज आपका मेन बॉलर करने बाद में आ रहा है, और जो आपका पार्ट टाइम है हाँ। वो आप उसको उस दायरे के अंदर लगा रहे हो यार। हाँ। दायरे के अंदर उसको तो कोई भी दायरे के बाहर फेंक देगा, फेंक वो नो डाउट उसका बॉल इस टाइम अच्छा हो रहा है। लेकिन वो जिस दिन किसी के हत्थे चढ़ गया, हाँ। उसको 5 से 6 छक्के लग जाएंगे, और वहां पे आपकी पूरे मैच का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और क्या करेंगे आप वहां पे? सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, अगर पहले मैच में 14 सितंबर को देखा कि पाकिस्तान आया, मर के 120-130 किया पाकिस्तान ने। अगर इंडिया पहले बैटिंग पे आता है, जैसे इनकी बैटिंग लाइनअप है, अभिषेक शर्मा जिस इंटेंट के साथ खेला है, शिवम दुबे है, संजू सैमसन है, उसके बाद तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, इतने बड़े नाम, अगर वो पहले आ जाता है तो पाकिस्तान को कितना टोटल दे सकता है? सर मैं आपको बताऊं, ऑन द बोर्ड इस टाइम इंडिया अनडिफिटेबल है, चाहे वो उनकी बॉलिंग है, चाहे वो हर साल कोई ना कोई ट्रॉफी जीतते हैं अपने मुल्क के लिए। उनके लिए छोटी सी बात तो हो गई है, कहते इवन आ गया, चलो यार जीत तो जाना ही हमने। मैं आपको सही बता रहा हूँ, हमारी बॉलिंग जिस तरह की, कोई मुझे बॉलिंग में भी कॉम्बिनेशन नजर नहीं आ रहा है। स्ट्रेटेजी माने आपकी ना, सबसे बड़ी बात है आपकी लीडर पर डिपेंड करता है सारा कुछ। हमारे कैप्टन को इस चीज की होश नहीं है। सैफी के बाद हमारे पास कप्तान आया ही नहीं है। सैफी ने कप्तानी की है, सलमान अली के बस की नहीं है कप्तानी, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम अग्रेशन को, ये वो बातें बना लें, जो मर्जी कर लें। बट बॉलिंग पे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा बड़ा बुरा हाल होने लगा है। उन्होंने हमें 200 तो मारना ही मारना, पक्का 200 मारेंगे। 200 मारेंगे वो हमें। सर आपको क्या लगता है? 180 to 190, 170 भी हो सकता है। दुबई के पीछे इतना स्कोर मुश्किल है, लेकिन लेट्स सी क्या बनता है। होप्स फॉर द बेस्ट। ठीक है, अगर पाकिस्तान पहले आता है तो पहले तो पाकिस्तान ने 130-128 कर लिया था, अभी चेज में कर सकता है या नहीं कर सकता? यार कुछ कह नहीं सकते, ऑन द डे जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीत सर हम जाएगा। पहले लास्ट 6 मैच देख लें, पाकिस्तान ने किसी एक मैच में परफॉर्म नहीं किया। आप देखा कि हमारे हिस्से में रिजवान भी नहीं है, फिर भी लर्न आया, उसके अलावा कुछ भी नहीं आया। ये चीज़ आपने देखी है, ठीक है? तो आपको लगता है कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, या वरना फिर भी लर्न नहीं होगा? सर बेहतर मुझे कुछ नहीं लग रहा, जब तक आप अपने प्रेशर को हैंडल नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी टेक्निक पर काम नहीं करेंगे, अपने गेम प्लान पर काम नहीं करेंगे, आपने जलील ही होना पूरे एशिया कप के अंदर। सॉरी, लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, कितनी प्रिडिक्शन है, कितना आप देंगे परसेंटेज इंडिया को और पाकिस्तान को? सर एग्जैक्ट वर्ड। एज अ क्रिकेट फैन मैं यही कहूँगा, 90% इंडिया, 10% पाकिस्तान। सर आप क्या कहेंगे? 70-30। 7-30। आप 30 क्यों दे रहे हैं? फिर भी उससे 22 से आप 10% आगे। 30 सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि जितनी हमारी जलालत हो गई है, सिर्फ उसी वजह से शायद उम्मीद शायद करके। कुछ
गैरत खा के या कुछ गेम ग्राउंड में एक इंटेंट नजर आए, वरना तो इंटेंट जो हमें यूएई के खिलाफ नजर आ गया है वो तो अनएक्सपेक्टेड इनको गैरत नहीं आ सकती। पाकिस्तानी टीम की डिक्शनरी में गैरत नामी लफ्ज ही मौजूद नहीं है। ओके सर, सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इस दफ़ा 21 नंबर को इंडिया से मैच जीत सकता है या नहीं जीत सकता? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।